जो सिंपल सिंपल टास्क हो है ना, वो इजी हो रहे, लेकिन वो जो ऐड एक कर रहे वो नहीं हो रहा है। अब देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट है, एक मिनट ना, स्क्रीन दिख रही है ना। हम्म। सपोज मुझे ऐड यूजर की लिस्ट चाहिए, हाँ। हाँ। अब मेरा ऐड सर्वर, यूजर। एक मिनट, हाँ, इधर देखिए सर, मेरा सर्वर कनेक्ट है, डीपी कनेक्ट है। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, बोलो आगे करो। इधर ही ना, मैं क्रोम में जाता हूँ। ओके, ओके, हाँ, ये है मेरा। अब ये क्या आ रहा है, क्या नॉट गेट एड यूजर। अरे आपने मेथड क्या रखा है वहां पे? पोस्ट रखा है ना? एक मिनट ना, मैं पोस्ट में भी मैं एक सब किया है मैंने, एक मिनट देख रहा हूँ, ये पोस्ट में भी किया था ये। एक दो हो भी रहे हैं, लेकिन कौन सा। नॉट फाउंड। नॉट फाउंड। बस जाओ, कोड में जाओ। टू नॉट फाउंड, अभी इंडेक्स डॉट जेएस दिखाओ। आपने इसको प्रीफिक्स दिया है ना, लाइन नंबर 9 पे स्लैश यूजर दिख रहा है। हाँ, तो ऐड यूजर के पहले स्लैश यूजर लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, इधर एक और क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, एफ डॉट यूज स्लैश नहीं एड। नहीं, अरे अपना यूआरएल जहाँ हिट कर रहे वो जाओ, इसलिए मैं बोला पुराने लेक्चर्स पे जाओ। जाओ पोस्टमैन में। अच्छा, इधर यूजर लिखना पड़ेगा। हाँ, उसके पहले स्लैश यूजर आएगा, ऐड यूजर के पहले स्लैश यूजर आएगा। हाँ, यूजर, इसके बाद आएगा जो हमारा पोस्ट का है, और हाँ एड यूजर, फिर पोस्ट मेथड जो डेटा स्टोर करना है, सेंड, फिर और फिर रिक्वायर्ड। आया ना, हिट हो रहा है ना आपका? हाँ, ओके, परफेक्ट। हाँ, ओके, स्टेटस फॉल्स। और ये क्या आ रहा है सर, हेलो, हाँ। ये क्या ऐसा आ रहा है सर नीचे, ये आईडी क्रिएट क्या? हो, ये एक और ये क्या आ रहा है, एक्सपेक्ट शेडर न्यू। डेप्रिकेटेड आ रहा है ना, वो एरर नहीं है, वो वार्निंग है। अच्छा, और वो, उसके नीचे कैन नॉट सेट है, आपने बार बार उसको रिटर्न किया रहेगा। हाँ एक ही मतलब, बार एक ऑब्जेक्ट, एक रिक्वेस्ट पे एक ही रिस्पॉन्स दोगे ना। हाँ मतलब जितनी बार हिट करेंगे हम उधर, इतनी बार उतने वैसे। बार हिट का नहीं, एक रिस्पॉन्स, एक रिक्वेस्ट पे एक ही रिस्पॉन्स, आप उसको एक बार रिटर्न कर दोगे, उसके नीचे वापस रिटर्न लिखोगे तो वो एरर देगा, ये वाला कैन अच्छा, नॉट सेट हेडर्स। इसको गूगल करके ट्राई नहीं किया आपने, क्या आ हाँ रहा है? किया है ना, एक भी किया तो था। क्या मिला आपको? वैसा उसमें, पूरा थोड़ी आपको पूरा पूरा मिलेगा। नहीं नहीं, एक मिनट, एक्चुअली पहली बार मेरे मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा कोई एरर नहीं आता था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा उधर क्या दिखा रहा है अरे कि। वो नहीं, हाँ ठीक है, वही करो गूगल, चलो। बस वो देखो ना, दिया तो है आंसर, आर डॉट स्टेटस ट्राई करो। मैं इधर नीचे की तरफ देख रहा था, स्ट्रिंग ये देख रहा था। ओके, ये पुराने लेक्चर भी मैंने देखे, सब किधर गया, देख के रहा एक नहीं, दो थोड़ा रह गए। ज्यादा प्रैक्टिस लगेगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, आगे आगे। एक सेकंड में ना।
हाँ, अब बताओ। हाँ, मुझे एक अब बात तक करनी थी। अगर हम एक कंट्रोलर बना रहे हैं और डीबी को डायरेक्टली फेच करें डीबी कनेक्शन डॉट जेएस की तरफ से, और मॉडल का क्यों यूज क्यों नहीं किया सर आपने इधर? मॉडल अभी हम लोग इसमें नहीं कर रहे, हम लोग मॉडल को क्या कर रहे हम्म। हैं, डायरेक्टली रॉ क्वेरीज लिख रहे हैं। अच्छा, ओके। लिख रहा है, हम लोग उसका बना, मोंगो डीबी है ना, हम्म। तो हम लोग मॉडल्स नहीं क्रिएट करें क्योंकि वो अपने को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि स्ट्रक्चर कैसे भी रखे। अच्छा, ओके। ठीक है, नहीं तो अगर स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर करेंगे तो हर एक का मॉडल बनाना पड़ेगा, हर एक कलेक्शन का मॉडल बनाना पड़ेगा, और फिर उस स्ट्रक्चर पे ही रहना पड़ेगा। हाँ, राइट। मतलब अगर सपोज कैटेगरी डॉट कंट्रोल करे तो कैटेगरी डॉट मॉडल डॉट जेएस ये भी करना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट। डॉट मॉडल डॉट जेएस ये भी करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, और इसमें सर एक बात पूछनी थी। वो अजाक्स हमने देखा था और थोड़ा पॉइंट, ये बैकएंड में यूज कर रहा है या फ्रंट एंड में अजाक्स का? अजैक्स फ्रंट एंड करेगा ना, हाँ, फ्रंट फ्रंट एंड कॉल एंड। करेगा एपीआई, वो एपीआई कॉल करने के लिए। अच्छा, मतलब जब हम फ्रंट एंड में यूज करेंगे तब सीखने वाले ना? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। ओके, बड़े आगे। हाँ जी, कंटिन्यू करो, सॉरी। ओके। हाँ, अभी हम लोग ने क्या बनाया, कैटेगरी का राउट बनाया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, कैटेगरी तो ऐड किया हमने, अब हम लोग को ऐड करना है सब कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी राउट, अब इसी के अंदर हम लोग सब कैटेगरी से ऐड करेंगे। अब कैटेगरी में क्या दिया हम लोग ने, कैटेगरी का नाम दिया, राइट। गेट कैटेगरीज करते हैं, प्रोजेक्ट रन होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हिट करते हैं। क्या, अच्छा स्टार्ट नहीं हो रही। ओके, स्टार्ट हो गया। अभी भी एरर है, क्या एरर है? ये देखो, मेरे को भी वो एरर आ रहा है। ये दिख रहा है यहीं पे, उसने बोला क्या है, डेप्रिकेटेड है आरईएस डॉट जेसन, इंस्टेड क्या हाँ, यूज करना, आरईएस डॉट स्टेटस, तो जाके हम लोग चेंज कर देंगे। स्टेप किया था हमने, ये रिटर्न किया, डॉट स्टेटस 500 बन जाएगा। ओके, अपडेट करते, अभी भी एरर है, क्या एरर है अब? 70 पे, लाइन नंबर 70 पे। अच्छा, सारी जगह से हटाने बोल रहा है वो। ओके। अभी भी एरर है, क्या एरर हो सकता है? ओह सॉरी, डिलीट कैटेगरी चल रहा है, माय बैड, कैटेगरीज। ओके, ठीक है। ये आया। हाँ। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लोथिंग के अंदर सब कैटेगरीज ऐड करेंगे। क्या क्या होगी सब कैटेगरीज? मेंस होगा, वुमेन्स होगा। हाँ। ठीक है, ये सारी सब कैटेगरीज हम लोग अभी कैटेगरी के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे पहले अंडरस्कोर आईडी तो ऑटोमेटिक आएगा, फिर
फिर होगा कैट हमने क्या डिसाइड किया था, सब कैटेगरी का हम लोग अलग कलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो कलेक्शन का नाम क्या होगा, सब कैटेगरी होगा ना। कैटेगरी। फिर उसका आईडी होगा, उसका नाम होगा, और फिर कैटेगरी आईडी होगा ना। कैटेगरी आईडी। राइट, कैटेगरी आईडी होगा ना, हाँ जी। क्योंकि वो सब कैटेगरी किससे रिलेटेड होगी, और पैरेंट कैटेगरी से, एक जो मेन हमारी जो, कैटेगरी से रिलेटेड होगा ना। हाँ जी, जो रूट की जो कैटेगरी है ना टॉप की उसकी। हम्म, ठीक है। तो ये एक मेन कैटेगरी से रिलेटेड होगा, तो ये कैटेगरी, इसको क्या देंगे, कैटेगरी आईडी, ठीक है। अब ये कैटेगरी किससे रिलेटेड है, ये सब कैटेगरी किससे रिलेटेड है, कैटेगरी से। कैटेगरी। तो यहाँ पे सपोज हम लोग का जो एपीआई था ये, अगर इससे रिलेटेड होगा तो कौन सी आईडी आएगी, टॉप ये की। वाली आईडी आएगी ना, हाँ। इसमें यही वाली आईडी की आएगी। फिर ये आईडी में क्या होगा, ऑटो जनरेटेड आईडी होगा। हम्म। आईडी नेम में जो भी हम लोग कैटेगरी, सब कैटेगरी का नाम देंगे, हम्म। मैन वुमेन जो भी देंगे, राइट। राइट। हाँ। ओके, ठीक है, समझा। तो ऐसे ही करके हम लोग को सब कैटेगरी का आप क्रिएट करना है, हम्म। ठीक है, पक्का। हाँ। स्टार्ट करें क्रिएट करने। हाँ सर, एक सेकंड, एक क्वेश्चन पूछना था। वो जो 62 लाइन नंबर है ना, वो ये के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखा है 63, इसी पेज पे है। हाँ, वो हम्म एक बार एक्सप्लेन करना सर, वो मतलब क्वेश्चन मार्क एक कैसे मतलब करते हैं क्या? अरे ये कंडीशन चेक कर रहे हैं हम लोग, कंडीशन कैसे चेक करते हैं कि सपोज हम्म। क्या होगा इफ, इसको ऑप्शनल चेनिंग बोलते हैं, ठीक है। हम्म। सबसे पहले तो कैटेगरी लिस्ट क्या है, अपना एक ऑब्जेक्ट है। हाँ। तो इफ कैटेगरी लिस्ट एग्जिस्ट, और अगर कैटेगरी लिस्ट एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर ये डिलीट काउंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हम्म। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हटा दो। तो ये पुराना तरीका है, ठीक है, ये पुराना तरीका हुआ जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि कैटेगरी लिस्ट पहली बात तो एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं। हम्म। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर ये डिलीट काउंट करके की है कि नहीं, हम्म। हम लोग ये चेक करते थे, ठीक है, ऐसे चेक करते थे। तो अब ऑप्शनल चेनिंग जब आया तो उसमें क्या करता है, हम लोग ये इतना लाइन लिखने के बदले डायरेक्टली एक लाइन लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं ऑप्शनल चेनिंग में इफ कैटेगरी लिस्ट क्वेश्चन मार्क डिलीट काउंट। तो ये अंदर जाके क्या बनेगा, ये अंदर जब इसको इवेल्युएट करेगा तब ये जाके ऐसे ही बनेगा। अच्छा, परफेक्ट। बस यहाँ पे एंड लगा के अलग कंडीशन लिखने के बदले यहाँ पे कॉमा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अच्छा। ठीक ओके। है। मतलब वो क्या कर रहा है, वो इसको इवेलुएट ऐसे ही कर रहा है कि इफ कैटेगरी लिस्ट यहाँ पे हुआ, हम्म। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इफ कैटेगरी लिस्ट डॉट डिलीट काउंट, हम्म। ऐसा ये चेक करेगा वो, समझा, इसको बोलते हैं ऑप्शनल चेनिंग। ओके। तो ओके, ये ठीक है। लाइन लिखो तो भी सही है, हम्म। अगर ये नहीं लिखना है तो ये लिखो। अपडेटेड अपडेटेड वर्जन में ये नीचे वाली लाइन आएगी क्या, मतलब ये हाँ, 7 में? यस, ये सिक्स के बाद का सिंटेक्स है। अच्छा, ये 6 का हम्म, ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़े आगे। कंटिन्यू। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए, थैंक यू। ओके, अब हम लोग क्रिएट क्या करना है, सब कैटेगरी, ठीक है। तो वो कैटेगरी के अंदर ही रखेंगे हम लोग। एक और अब ये याद रखना, आईडी नेम और कैटेगरी आईडी देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक्सपोर्ट कॉन्स, पहले कंट्रोलर मेथड बना लेते हैं, ऐड सब कैटेगरी। सेम ही चीज कर रहे हैं हम लोग, ये रिपीट करना भी जरूरी है, सेम चीजें मैं आपको भगा नहीं रहा हूँ ये कि ये फटाफट कर दो। ये प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करोगे सब आएगा। इसमें क्या ऐड करना है हम लोग को, सब कैटेगरी। अब सब हाँ कैटेगरी का कोड हमने देख लो पूरा का पूरा लिखा हुआ मिलेगा अपने को, क्योंकि हमने कैटेगरी ऐड का बनाया ना। हाँ। उसको कॉपी करेंगे और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। हाँ, सिर्फ कैटेगरी की जगह सब कैटेगरी ऐड करना है। करेक्ट, ठीक है, या सिंक मेथड होना चाहिए, हाँ। राइट। अब यहाँ पे इसमें भी कैटेगरी का नाम रिक्वायर्ड है, नहीं आया तो हाँ, राइट। सब सब कैटेगरी नेम में कैटेगरी से नेम रिक्वायर्ड हो गया। लिखना फिर यहाँ पे है, जैसे सब डेबिट। अंडरस्कोर कैटेगरी कलेक्शन का नाम। इधर अवेट का यूज किया है, मतलब वो रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे एट ए टाइम वन या एट ए टाइम वन नहीं, जब तक ये सर्च नहीं कर लेगा तब तक ये नहीं होना चाहिए, दूसरा लाइन हाँ, एग्जीक्यूट नहीं एग्जीक्यूट होना नहीं होना चाहिए। चाहिए, राइट। प्रॉमिस होता है ना वो, हम हाँ, लोग को प्रॉमिस। प्रॉमिस खत्म होने का वेट करना है, हाँ। ठीक है।
ठीक है ठीक। ये हो गया। फिर सब इसका कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा, एरर। फिर हाँ वापस यहाँ पे इंसर्ट करेंगे सब कैटेगरी में। हाँ स्टेप वही है, सबसे पहले वैलिडेशन। कैटेगरी नेम रिक्वायर्ड है, हाँ है, तो वो किया। फिर चेक किया कि कैटेगरी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो हाँ। किया। फिर क्या किया, अगर यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो, अगर एरर आ जाता, अगर सब कैटेगरी एग्जिस्ट करता, तो हम्म, यहाँ से रिटर्न हो जाता ना। हाँ ये कोड हम लोग का एग्जीक्यूट ही नहीं होता। राइट। राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ से रिटर्न हो गया। हाँ बट अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इसको क्या मिला, अंडरस्कोर आईडी नहीं मिलेगा ना। हाँ। वो क्या कर रहा है, फाइंड वन कर रहा है, अंडरस्कोर आईडी नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो हम्म, रहा है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद ये इंसर्टेड आईडी रिटर्न करता है। अगर वो मिल गया मतलब इंसर्ट सक्सेसफुली। अगर इस बीच में कुछ भी फेल होता है तो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट ये कैच में। कंसोल में ये प्रिंट करेगा इंटरनेट हाँ, सर्वर। कैरेज कैच में जाएगा और इंटरनल सर्वर एरर दे देगा। ठीक है। अब हम लोग ने क्या बना दिया, सब कैटेगरी का एक फंक्शन बना दिया। अब हम लोग किस में जाना है, राउट्स में जाना है। कैटेगरी के राउट में ही कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले इंपोर्ट कर लो सब कैटेगरी यहाँ पे। फिर ऐड कैटेगरी के साथ ऐड सब कैटेगरी। ठीक है। अब इसमें ये तो ऐड करना ही है, साथ में उसे क्या ऐड करना है, नेम तो जाएगा ही, साथ में कैटेगरी आईडी भी जाएगी ना। उसके आईडी जाएंगे। जाएगी ना। हाँ। वो किसकी आईडी होगी, पेरेंट कैटेगरी की आईडी यस होगी। राइट। ठीक है, जो हम लोग को रिक्वेस्ट की बॉडी हाँ में आई मिलेगी। क्यू ठीक है। बॉडी। और वो उसका टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट आईडी आई क्यू ऑब्जेक्ट आईडी। डॉट बॉडी आईडी। न्यू ऑब्जेक्ट हाँ आईडी करके। ठीक है, इसमें ये होगा, पैरामीटर का नाम क्या रखोगे आप, कैटेगरी आईडी रखोगे ना। हाँ। ठीक है। ये हम लोग इंसर्ट करेंगे। अब आओ वापस कंपनी राउट में ऐड किया, ऐड सब कैटेगरी। ठीक है, अब एपीआई हिट करते, नया रिक्वेस्ट बना लेते, कैटेगरी डॉट कैटेगरी गेट स्लैश ऐड दैट डॉट सब सब कैटेगरी। कैटेगरी। करेक्ट, एक पोस्ट मेथड हुआ। हाँ पोस्ट की जगह बॉडी में चेक करा था। क्या चाहिए, क्या क्या भेजेंगे हम लोग, कंटेंट से क्या क्या लेंगे, नेम नेम लेंगे, आईडी। आईडी तो ऑटोमेटिक कैटेगरी का जनरेट। नाम मेंस है। हम्म, ठीक है। और क्या लेंगे, कैटेगरी आईडी। हम्म। वो कैटेगरी आईडी हम लोग को कहाँ मिलेगा, वो गेट एट। कैटेगरीज की एपीआई में से, हाँ। यहाँ से उठाओगे। राइट। हम्म, फ्रंट एंड में जब इसको आप डिजाइन करोगे, जब आप इसको फ्रंट एंड में डिजाइन करोगे, तो कैसा होगा, एक फॉर्म होगा ना। हम्म, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जहाँ पे कैटेगरी, इधर क्या देखोगे, हेडिंग दोगे, एड सब कैटेगरी। इसको फ्रंट एंड यूजर के हिसाब से भी थोड़ा सोचो। ऐड सब कैटेगरी, यहाँ पे वो नेम डालेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, एक ड्रॉप डाउन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन रहेगा ना। राइट। राइट, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसको लिस्टिंग क्या दिखेगी, सारे कैटेगरी के नाम दिखेंगे ना लिस्टिंग में। हाँ क्लोथिंग। ठीक है, फिर दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारी उसको लिस्ट दिखेगी, उसमें से एक सिलेक्ट करेगा। तो जो सिलेक्ट करेगा वो लिस्टिंग पहले कैसे दिखेगी, ये एपीआई के थ्रू दिखेगी। राइट, इस एपीआई के थ्रू लिस्टिंग दिखेगी, इसमें से वो एक सिलेक्ट करेगा, उसने क्लोथिंग सिलेक्ट की तो उसको क्लोथिंग का आईडी मिल गया। तो यहाँ पे क्लोथिंग का आईडी आएगा। करेक्ट, ऐसे ही पास करेगा। ठीक है। अब हिट करते हैं, अनडबल ओके, तो डबल कोट नहीं किया। डबल कोट में लिखना पड़ेगा वहाँ। हाँ, ओके। आ गया सब कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। यस। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट भी फटाफट खत्म कर देते हैं क्या। कंट्रोलर में गए, अब सब कैटेगरी का लिस्टिंग बना सकते हैं। वो बना सकते हैं। कितना इजी होगा ना, आप सब कैटेगरी का लिस्ट बनाना। सेम चीज है, समझ लो, कॉपी पेस्ट अभी हो रहा है, एक बार अच्छे से बना दिया है तो सब फटाफट फटाफट होगा। सब कैटेगरी लिस्ट। हाँ गेट लिस्ट। ले लिया सब कैटेगरी, फाइंड किया। ठीक है।
ये हो गया, अब इसका राउट लिख दो। हम्म, गेट सब सब कैटेगरी। कैटेगरीज। गेट की जगह इधर चेंज करना पड़ा उधर। यहाँ पे अपना जो फंक्शन बना है अभी। हम्म, सेव। ठीक है, सेव हम्म, कर दिए। इसको राउट कॉपी कर लो। न्यू रिक्वेस्ट। गेट सब कैटेगरीज है। सेंड करो। आ गया, साथ में देख रहे हो कैटेगरी आईडी भी आया ना। हाँ ठीक है, अब इसको मोंगोडीबी में भी वेरीफाई कर लो। हाँ, मगर ये मुझे जानना था कैसे तो। दिख रहा है ऐड हुआ है। हाँ हो गए हैं, यस राइट। हो गया है ना। ठीक है, हाँ तो ऐसे करके अभी आप एक काम करो। आप अभी आज लैपटॉप पे हो कि नहीं हो। हाँ हो। हाँ, तो लैपटॉप पे आज पहले आप ये प्रैक्टिस करो, पहले ये दो एपीआई आप क्रिएट करो। हाँ फटाफट क्रिएट होना चाहिए आपका। हाँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ऐड वाला क्रिएट करो। कैटेगरी। सर ये ट्राई करना, ये आज होना ही चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट में हम लोग अभी रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। तो रिलेशनशिप जब हम लोग करेंगे तो ये सब बेसिक आना चाहिए, वरना वो पूरा बाउंसर जाएगा। हाँ सर। हाँ।
ठीक है, परीक्षा। रहे हो ना? करो उसे, एक मिनट। हाँ हाँ, बताना। हाँ, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे खुद के मन से कर रहा हूँ, उधर नहीं दिख रहा आपकी स्क्रीन पे, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ चलेगा, पहले आप ये फिक्स करो, ये नहीं होगा तो आगे प्रॉब्लम होगा, तो इसको स्लो हाँ। लेंगे हम लोग, चलेगा। हाँ इसलिए क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं मेरा दिमाग लगा कर रहा हूँ, मतलब हाँ, इसलिए। हाँ करो और बताओ, ठीक है। ओके, हो गया सर। हो गया सर। हो रहा है ऐड रिकॉर्ड। हो गया, लिस्टिंग वाला ट्राई करो। लिस्ट में होगा, एक मिनट का। और उसके बाद डिलीट वाला भी ट्राई करो। हाँ ठीक है, ठीक। लिस्ट।
ऐसा कुछ इशू? कर रहा हूँ सर, नहीं अभी तक नहीं आएगा कोई तो बता दूंगा, 1 मिनट। कौन सा वाला कर रहे हो, लिस्टिंग वाला कि डिलीट वाला? लिस्टिंग वाला सर, लिस्टिंग वाला। 1 मिनट, वो स्क्रीन दिखाना सर, प्रोजेक्ट कर। लिस्टिंग वाला। हम्म, ओके सर, लिस्टिंग वाला हो गया है। दूसरा हेलो, आवाज आ रही? हाँ, एक बार डिलीट वाला ट्राई करो जल्दी, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। हाँ, बट एक एक बार डिलीट हाँ वाला हाँ। बात नहीं किया तो चलेगा सर, मैं ऑफिस की मीटिंग है अभी, 1 बज के 50 मिनट को। हाँ बट ये तीन चीज आपको आने चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, और एक बार एक ट्राई कर सकते हो सर, ये मतलब लेक्चर होने के बाद ये जिप फाइल सेंड कर सकते हो क्या? तुमने ऑलरेडी किया हुआ था ना एक। नहीं नहीं यार, इसका सब कैटेगरी चाहिए मुझे, क्योंकि अगर एक्चुअली मैंने है ना अलग तरीके से किया है, मतलब इसी तरीके से मैंने जो कीवर्ड है ना वो अलग यूज किया, मतलब ये की जगह ये यार अलग तरीके से ये प्रिंट किया, तो मुझे देखना था। अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ चलो। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो बाय। सेंड कर दो।